नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। और पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत 1970 से हुई थी। पृथ्वी दिवस जो हमारी धरती है उसके लिए हमारा जो सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें जो पृथ्वी दिवस है ये दुनिया के लगभग 192 देशों में मनाया जाता है। और यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है, ये इसको पूरी दुनिया में मनाने का और पूरी दुनिया में इसको बढ़ावा देने का और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का एक दिन के रूप में मनाते हैं। और जो ये 22 अप्रैल है, इसके दिन का जो इतिहास है, अमेरिका में सितंबर 1969 में सिएटल और वाशिंगटन में एक सम्मेलन में विस्कॉन्सिन के अमेरिकी सीनेट जेराल्ड नेल्सन ने घोषणा की थी कि 1970 की बसंत में पर्यावरण पर राष्ट्रवादी जनसाधारण प्रदर्शन किया जाएगा। और सीनेट नेल्सन ने पर्यावरण को एक राष्ट्रीय एजेंडा है उससे जोड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी पर्यावरण विरोध की प्रस्तावना रखी थी। बाद में इससे उनके साथ एल.डी. एल्बर्ट जो एक अमेरिकन अभिनेता थे, वो भी जुड़ गए और उन्होंने भी अपना काफ़ी योगदान दिया इसमें। और बाद में उनका जन्मदिन भी 22 अप्रैल को ही मनाया जाने लगा। और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनका एक अल्बर्ट का जो टीवी शो था ग्रीन एक्मस प्राथमिक भूमिका के लिए जाना जाता है इस आंदोलन के लिए। और ये आंदोलन काफ़ी चला और इसकी वजह से आगे जाके 22 अप्रैल का दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों 22 अप्रैल 1970 के बाद ही आपको कहीं भी जो पर्यावरण संबंधी आंदोलन है उनका इतिहास मिलता है। तो ये शुरुआत थी, इसने पूरी दुनिया में एक तरफ से एक विचार फैलाया कि हमें पृथ्वी के प्रति भी सचेत होना चाहिए। और बाद में धीरे धीरे काफ़ी सारे संगठन बने जिन्होंने पर्यावरण के लिए काम करना शुरू किया। तो दोस्तों जो 1970 में जो अमेरिका में शुरुआत हुई, इसी की बदौलत 1992 में 22 अप्रैल से रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र संघ का पृथ्वी सम्मेलन, जिसको अर्थ 1 भी कहा जाता है या रियो 1, उसके बाद रियो 20 भी हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रियो सम्मेलन था उसमें 141 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और पहली बार दुनिया में जो जीव जंतु हैं, पर्यावरण है, उनके लिए एक रोड मैप बनाने की कोशिश की गई। उनके रखरखाव के लिए, उनके बचाव के लिए, ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा संबंधी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए, इन सभी पे सोचने विचारने का एक मंच बना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने मिल के यहाँ पे एक तरह से शुरुआत करी एक ग्लोबल पर्यावरण आंदोलन की। तो दोस्तों इसी सब की बदौलत रियो +20 भी हुआ। और उसके बाद पेरिस जलवायु जो समझौता था ये भी हुआ। तो धीरे धीरे जब 1970 में ये आंदोलन शुरू होता है, पृथ्वी के लिए एक जो पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक दिन घोषित किया जाता है कि 22 अप्रैल का दिन। तो इसके बाद धीरे धीरे दुनिया के नेताओं के समझ में आने लगा कि नहीं, हमको पृथ्वी के बचाव के बारे में भी सोचना चाहिए। और धीरे धीरे बहुत सारी संधियाँ हुई, बहुत सारे कानून आए जिनसे पृथ्वी के संरक्षण के बारे में बातें होने लगी और थोड़ा थोड़ा कार्यवाही होने लगी। ग्रीन ऊर्जा की तरफ लोग बढ़े, पर्यावरण संरक्षण की तरफ लोग बढ़े। और समायोजी विकास की जो विचारधारा है उसको बल मिला। वन्य जीवों के संरक्षण पे काम शुरू हुआ। जो नवीनीकृत ऊर्जा के साधन हैं, सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर, तो इन चीज़ों पे काम करना शुरू हुआ। धीरे धीरे यहाँ से चीज़ें बननी शुरू होती हैं और जो आज की विश्व की तस्वीर है वो बन के आती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की बात चल रही है। ये सारी चीज़ें यहीं से आगे बढ़ के निकलती हैं। तो दोस्तों जो 22 अप्रैल है, हमको अपने जो पृथ्वी दिवस है जो हम मना रहे हैं पृथ्वी दिवस, उसके मौके पे हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए कि हमें जो हमारी धरती है उसका सम्मान करना चाहिए।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।